हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके क्विक रिवीजन के लिए पूरी अगस्त मंथ की करंट अफेयर लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर है सादिया देहलवी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है पायलट योजना। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के एक वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? तो इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो जिसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट है, पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो जिसका आंसर है देवलाली से दानापुर। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया? तो इसका आंसर है 4%। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की? तो जिसका आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? तो इसका आंसर है केनरा बैंक। नेक्स्ट, स्पेन और रियल मैड्रिड के किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग एक साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा कर दी? तो जिसका आंसर है इकर कैसिलास। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो जिसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट, हाल ही में क्रोएशिया एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षा वनों से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोटस भास्करी की खोज की? तो जिसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो जिसका आंसर है 18 महीने। नेक्स्ट, आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? तो जिसका आंसर है जॉन ह्यूम। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट, लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोट हमले के कारण जितने दिन के लिए देश भर में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की? तो इसका आंसर है 2 सप्ताह तक। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो जिसका आंसर है योन मॉर्गन। नेक्स्ट है, एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट, पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? तो इसका आंसर है 3। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? तो इसका आंसर है 4। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया? तो इसका आंसर है शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर। नेक्स्ट, किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो इसका आंसर है जल निश्चय योजना। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है 2 साल। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने दारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है 40 करोड़। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो जिसका आंसर है 50%। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? तो जिसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश से 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया? तो जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है 5%। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जिसका आंसर है अमर सिंह। नेक्स्ट, विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? तो जिसका आंसर है 3 अगस्त को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जिसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जिसका आंसर है 4 साल। अगला प्रश्न है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो जिसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? तो इसका आंसर है इजराइल। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो जिसका आंसर प्रशांत भूषण। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? तो जिसका आंसर है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो जिसका आंसर है इजराइल। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो जिसका आंसर है अमृत योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की? तो जिसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है? तो जिसका आंसर है 2। नेक्स्ट है, विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 13 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है?
तो जिसका आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो जिसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तो जिसका आंसर है कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक बी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है रूस। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेउता स्कीम का शुरू करने की घोषणा की? तो जिसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून को सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो जिसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो जिसका आंसर है असम। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्जा मुहैया कराएगी? तो जिसका आंसर है 20,000। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौते भारतीय शामिल है? तो जिसका आंसर है अक्षय कुमार। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो इसका आंसर है राहत इंदौरी। नेक्स्ट है, किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? तो जिसका आंसर है हाथी। नेक्स्ट, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो जिसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है प्रमोद भसीन को। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की? तो जिसका आंसर है प्रोजेक्ट चीता। अगला प्रश्न है, विश्व जैविक ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 10 अगस्त को। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो जिसका आंसर है लेबनान। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो इसका आंसर है 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ किया? तो जिसका आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 9 अगस्त को। नेक्स्ट, वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? तो जिसका आंसर है रूस। नेक्स्ट, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो जिसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? तो जिसका आंसर है 50 मीटर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो जिसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जिसका आंसर है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की? तो जिसका आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की है? तो जिसका आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए।
नेक्स्ट है श्रीलंका में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो जिसका आंसर है महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 अगस्त को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों की आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो जिसका आंसर है 101। नेक्स्ट है आईसीसी ने 2021 में T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे शपथ दिलाई? तो जिसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो जिसका आंसर है केरल। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स आईबियर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जिसका आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर कौन है? तो इसका आंसर है इंदौर। अगला प्रश्न है किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? तो जिसका आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट है सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन कौन है? तो इसका आंसर है टेस्ला। नेक्स्ट, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। नेक्स्ट, वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स iQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? तो जिसका आंसर है ताइवान। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो जिसका आंसर है कोरमो जॉब्स ऐप। नेक्स्ट, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? तो जिसका आंसर है 2 से 22 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो इसका आंसर है 1.9 करोड़ लोग। नेक्स्ट, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो इसका आंसर है प्रशांत जोशी। नेक्स्ट, भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों के मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जिसका आंसर है इजराइल। नेक्स्ट है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 20 अगस्त को। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी? तो जिसका आंसर है 10,000 रुपये। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो जिसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? तो इसका आंसर है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर है माली। नेक्स्ट, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? तो जिसका आंसर है 31 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की? तो जिसका आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो जिसका आंसर है 10%। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में
भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया? तो जिसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 19 अगस्त को। अगला प्रश्न, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश को सहायता कर रहा है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है? तो इसका आंसर है अशोक लवासा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी? तो जिसका आंसर है 7500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो जिसका आंसर है जीपी गर्ग। नेक्स्ट, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर है निशिकांत कामत। अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है बीएसके कौमुदी। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है 3 मिलियन पाउंड। नेक्स्ट, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो इसका आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो जिसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जिसका आंसर है पंडित जसराज। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान की? तो जिसका आंसर है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, सीबीआई ने किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है राकेश अस्थाना। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की? तो जिसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है हरभजन सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया? तो इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो जिसका आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो जिसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जिसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो जिसका आंसर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। अगला प्रश्न, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो जिसका आंसर है चेतन चौहान। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो जिसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? तो जिसका आंसर है सखी ऐप। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की? तो जिसका आंसर है 100%। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत
लॉन्च किया? तो जिसका आंसर है चीन। नेक्स्ट, वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषणचार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो जिसका आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न, वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? तो जिसका आंसर है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया? तो जिसका आंसर है 40 लाख रुपए। नेक्स्ट, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? तो इसका आंसर है 22 महीने के लिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो जिसका आंसर है 2% तक। नेक्स्ट, किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो जिसका आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो जिसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है जेफ बेजोस। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस के भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो जिसका आंसर है तरुण गाबा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की? तो इसका आंसर है 7। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो जिसका आंसर है किरण। नेक्स्ट, असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? तो जिसका आंसर है DGNCC ऐप। नेक्स्ट है, टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर है केविन मेयर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? तो इसका आंसर है प्रयागराज। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दी? तो जिसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है 78। अगला प्रश्न, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है 500 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो जिसका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जिसका आंसर है 6 महीनों के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्था ने शिव नाडर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो जिसका आंसर है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर है 600 विकेट। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर है 47 शिक्षक। नेक्स्ट, RBI ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया? तो इसका आंसर है 4.5%। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल
ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? तो इसका आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है असम। अगला प्रश्न है, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो जिसका आंसर है बाईचुंग भूटिया। अगला प्रश्न है, किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो जिसका आंसर है गजानंद यादव। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, वह देश जिसके राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार खोज की घोषणा की है? तो जिसका आंसर है तुर्की। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो जिसका आंसर है 2 साल के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की? तो जिसका आंसर है 100%। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीकरण की सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो जिसका आंसर है 31 दिसंबर तक। अगला प्रश्न है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है जाकिर खान को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है SBI। अगले प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जनजाति बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत वसई कार्यक्रम चलाया है? तो इसका आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट है? तो इसका आंसर है 40 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है? तो जिसका आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की? तो इसका आंसर है तुर्की। नेक्स्ट, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? तो जिसका आंसर है नवाज शरीफ। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? तो जिसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की? तो जिसका आंसर है 5। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो जिसका आंसर है कैमरून वाइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है इजराइल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।